हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद की, और इस वीडियो का टॉपिक है वी वांट पाकिस्तानी फ्री सोसाइटी ऑफ यूके। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देखते हैं पूरा वीडियो। कुछ गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है। हथियार की बात नहीं है, अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ नेक्सस लगाना जो है वो अच्छा नहीं यार। वो लोग पाकिस्तानी है तो क्या कहें हम? नहीं, आप अगर सोशल मीडिया से भी है ना, तब भी मैं इस बात पे कहूँगा कि इसका ये इंडिविजुअल किसी की हो सकती है एक्टिविटी, ठीक है, पाकिस्तानी हो सकता है, इंडियन या किसी भी कंट्री का नेटिव हो सकता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली फोकस्ड करके पाकिस्तान के साथ वी डोंट ना, तो मैं आई विटनेस हूँ ना आप, ये यहाँ के बाहर की वहाँ की ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और प्रोपेगेंडा एक कंट्री कर सकती है, दो कंट्री कर सकती है, लेकिन अगर लगातार केसेस है तो वो फिर प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें नहीं, हिंदुओं देखे, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में 4 की इजाजत है, 4 5 करते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तलाक देनी पड़ेगी अगर आपने दूसरी करनी है। यहाँ पर तो तलाक भी नहीं देते ना, पाकिस्तान के मर्दों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें, और कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। इतनी बुरी बात है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए हमारे अवाम के साथ? दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दें। केसेस यहाँ सामने नहीं आते जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं? यहाँ पे तो आती हैं, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है जब दूसरे मालिक में जाके ऐसे करे तो बात लीक नहीं होती? कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इस तरह कर रही है? क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकलो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग ऐसे? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है। हथियार की बात नहीं है, अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। क्या बात कर रहे हो? अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे, जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं? क्या वजह? इनमें एजुकेशन नहीं है, ये आदत से मजबूर है? क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के दे के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीमी लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब हम यहाँ पे लगा लें एक लड़की 2nd ईयर में है, उधर का आप लगा लें एक स्टूडेंट 5 क्लास में, तो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत ही बदतमीज़ बिहेवियर होता है तालीमी इदारों में भी। जी बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट, जब कोई लड़के और लड़का को साथ बात करते देख लें, दूसरों
ज्यादातर लोगों के तो माइंड बहुत गंदे हैं, लेकिन क्या पता वो आपस में ऐसे ना हो जैसा हम सोच रहे। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सोचें कभी नहीं बदल सकती। आप यकीन माने, अब कोई लड़का बाय चांस एक लड़की को रास्ता भी बता रहा है कि यहाँ का यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सोचने वाला ये नहीं सोचेगा कि रास्ता बता रहा है, वो अपने अलग ही माइंड से सोचेगा और पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगा। ये अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको रास्ता बताने वाला भी आपको घुमा रहा हो। नहीं, वो जो अपना एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना यहाँ तो। ठीक है, वो अपना अपना माइंड होता है, हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कैसे इन पाकिस्तानियों को ठीक करें हम तो पाकिस्तानियों को कहते हैं प्लीज अपनी सोच बदलें। सबसे पहले सोच सोच में इनकी क्या है ये तो बताइए। ये जो बहुत सी, क्या मैं कहूँगा, ओवर एक्टिंग, जो हुकूमत है ना, ये सारा डिपेंड ही इनों पे करता है। नेगेटिव सोचना, हर बात को नेगेटिव लेना, थोड़ी पॉजिटिव के तरीके से सोचे ना। कैसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की, मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रॉन्ग। लड़की को स्ट्रॉन्ग नहीं, ऐसे हैं जो लोग ये कर रहे हैं। ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है। आई डोंट थिंक सो। मैंने कोई ऐसी, अब आज से वैसे तो हर जगह दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, होता है कहीं ना कहीं पे, अगर कह लें कि हरासमेंट के हवाले से बात कर लें या किसी, लेकिन पर्टिकुलरली मोर फोकस्ड अगर ये है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी है कि इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन ये उसको नेक्सिस उसका पाकिस्तान के साथ जोड़ना, ये दैट इज़ वेरी पाकिस्तानी थे ना, जैसे सऊदी ने हमारे भिखारी पकड़े थे ना, आपको इल्म होगा। दुबई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी हम पर, उसी तरह यूके से केसेस सामने आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ नेक्सिस लगाना जो है वो अच्छा नहीं यार। वो लोग पाकिस्तानी है तो क्या कहें हम? नहीं, आप अगर सोशल मीडिया से भी है ना, तब भी मैं इस बात पे कहूँगा कि इसका ये इंडिविजुअल किसी की हो सकती है एक्टिविटी, ठीक है, पाकिस्तानी हो सकता है, इंडियन या किसी भी नेटिव कंट्री का नेटिव हो सकता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली फोकस्ड करके पाकिस्तान के साथ वी डोंट, ना तो मैं आई विटनेस हूँ ना आप, ये यहाँ के बाहर की को वहाँ की, ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और प्रोपेगेंडा एक कंट्री कर सकती है, 2 कंट्री कर सकती है, लेकिन अगर लगातार केसेस है तो वो फिर प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें भी तो अपने आप को सुधारना है ना। सुधारने के लिए तो भी पूरी दुनिया पड़ी है, सब लोगों ने अपने आप को सुधारी है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये कोई अगर हुआ भी है वो भी, तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है, इसको पाकिस्तान के साथ लगाना ना कि पाकिस्तान को यहाँ से। और पाकिस्तानी है ना, अगर उनका पाकिस्तानी है, ऑब्वियसली जब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं हमारा पासपोर्ट होता है ना, हम लोग वीजा लगवा के जाते हैं, हम अगर वहाँ कोई काम करते वहाँ रहते भी हैं तो हमारी नेशनैलिटी तो उनको पता होगी ना। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो नहीं इस तरह की एक्टिविटीज अपनी कंट्री के अंदर बर्दाश्त करते। तो हमें भी चाहिए कि इस चीज़ पर हम फोकस करें। हम क्यों बाहर जाकर अपनी कंट्री का नाम खराब करते हैं? ठीक है, ये ठीक है जो भी है, लेकिन फिर मेरा वही इंडिविजुअल होगा और वहाँ पे रहने वाले वही एक्ट अगर किसी पाकिस्तानी ने सपोज अगर किया है तो वहाँ पे अदर भी कंट्रीज़ के होंगे कि जो कुछ भी वो करते होंगे, वो ब्रिटेन्स भी जो है वो भी कुछ तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है। तो खास दुश्मनी है पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों के साथ खास दुश्मनी, तो ये फिर मैं कह रहा हूँ उसको पाकिस्तान के साथ ना आप जोड़े ना, आप ये इंडिविजुअल है, उसको अगर किसी ने किया है कि उसको लॉ के, लेकिन जो आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर। हमें एटलीस्ट हम बीइंग पाकिस्तानी, हमें उसका खबर आई है एक पॉजिटिव जो है, भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करूंगी। अगर हमने गलत किया है, हमने किया है गलत, उस पर आवाज़ भी हम ही उठाएंगे। अब मैं सयाह को सफ़ेद कहूंगी तो फिर ये मेरा ख्याल है कि मुझे खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं गलत चीज़ को यहाँ पर सयाह कर कह रही हूँ। अगर वो लोग उन्होंने रिपोर्ट शाया किया, अगर उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानियों ने किया है तो ऑब्वियसली हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन वो लें ना जो वहाँ की कंट्री, अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया या कोई गलत हरकत की है, कि जो वहाँ का लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक जो भी एक्शन है वो लें उस पर, ठीक है। अगर होता है, अभी तो देखें ना हमारे लॉ में एक एक्विजिशन होता है, जब तक वो अक्यूज होता है, उसके बाद जब वो साबित हो जाता है तो फिर वो मुजरिम बन जाता है, ठीक है। तो अभी तो ये एक एक्विजिशन है कि अभी इसकी वेरोसिटी पे को जो है जहाँ पे थ्रेश आउट इन्वेस्टिगेट होगा कि क्या किया भी है कि नहीं और क्यों किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो उस पर होंगी ना, तो ये मैं
पहले हम इसको जो है ना, इसको जोड़ के और इसके साथ हम लाइबिलिटी अपने कंट्री के साथ जोड़ के कर रहे हैं कि हमारे नेटिव्स जो कर रहे हैं, करने वाले वहाँ भी बहुत कुछ करते हैं जो आपको उधर। ये आप लॉयर हैं, आपका कभी किसी बाहर की कंट्री में जाना हुआ है? नहीं, मेरा नहीं जाना हुआ। हाँ। अगर हम किसी बाहर की कंट्री पे जाए तो एक अलग से लाइन सिर्फ पाकिस्तानियों की उन्होंने बनाई होती है, क्योंकि वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं, वो कहते हैं लाओ भाई चेकिंग करवाओ, कपड़े उतार के उनकी चेकिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं। देखें, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद हैं। आप देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है जो कहता है कि जमहूरियत के नाम पे जी, लेकिन वहाँ कितना मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो चुकी है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद भी डबल हो चुकी है, ये भी तो आप देखें। वो तो आप देखें, आबादी तो बढ़ेगी। अब देखें, जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उस वक्त क्या आबादी थी, और इस खिते की उससे डबल ज़्यादा आबादी हो गई। लेकिन हिंदुओं की डबल नहीं हुई, वहाँ मुसलमानों की डबल हो गई है। नहीं, हिंदुओं ने देखे, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते मुसलमानों। तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें, और कहाँ कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। सऊदीया भी क्या मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है? क्योंकि वो भी हमें बाहर निकाल रहा है। हैं? वो कहाँ निकाल रहा, कर रहे हैं लोग। हमारे भिखारी पकड़े इतने ज्यादा, हमारे भिखारी पकड़े, उसने हमारा पाकिस्तान के लिए हज का कोटा भी कम वो किया। देखे ना, जो उनका सिस्टम है उसके खिलाफ कोई भी जाएगा। भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी, मैं खुद होके आया हूँ कि दूसरे ममालिक के लोग भी भीख मांग रहे हैं, बल्कि कम उम्र बच्चियाँ मेरे पास आ गई जी कि पैसे मांग रही हैं अरबी में। अरबी ज़बान मुझे आती तो नहीं है, लेकिन ये कि वो उनके जो है कि वो मांग रही है। मैं स्टोर में जा रहा हूँ तो एक बुजुर्ग खातून अरबी में मेरे से कि पैसे का मुतालबा। है कि हमारी ही ज्यादा तादाद क्यों पकड़ी जाती है? ये ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम खराब हो? नहीं, ये तो देखें ना, यहाँ से जब जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को इसको तवज्जो देनी चाहिए कि एक्शन इस चीज़ का लेना चाहिए कि उसका इंटरव्यू होना चाहिए बाकायदा। जिसको वीज़ा दे रहे हैं ना, उसका इंटरव्यू होना चाहिए कि वो किस कैलिबर का बंदा है, वो क्राइम में तो नहीं मुलविस। जबरदस्त, हाँ, पीछे से लेकिन- सारा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वीज़ा दे रहे हैं। अब करता एक है, मुल्क पूरा बदनाम होता है, लाजमी बात है। कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसको बताइएगा। प्रोपोगंडा आप बता कि यहूद नसारा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी कहता है यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करने में लगे में। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इनकी चाली नहीं पे वो लड़ दूंगा। क्या इस वक्त हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं? क्या इस वक्त हमारी हरकतें ठीक है? हम अपनी बात करते हैं, यहूदों ने सारा को आप छोड़ दें, हम लोग खुद ठीक देखिए, है। ठीक उस सूरत में ही होगा जब से सियासी इस्तेहकाम आएगा। आप मैं देखिए, अवाम की बात करी। अवाम तो कोई ठीक होने को तैयार ही नहीं है वहाँ जो केसेस सामने आए हैं कि इन्होंने बच्चियों के साथ हरासमेंट की है, तो ये क्या हाँ, हमें वो एक ये हमें मैंने हमें खुद ठीक भी लगता देखा, है? एक पाकिस्तानी जो है लड़का पढ़ने एजुकेशन के लिए गया, उसने एक लड़की को हरासमेंट किया, यानी कि वो 13 साल की बच्ची को। ये आप यूके की बात करें, मैं समझ और वो तो बाद में माफिया मांग रहा है। नहीं, वो तो चीज़ गलत है जी। कहीं भी वो काम करे, कोई भी करे, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो तो गलत है। और फिर जब गलत करता है फिर उसकी सज़ा तो फिर मिलनी है, ना भुगतनी पड़े। हाँ, आपने बोला प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा सऊदिया के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा दुबई के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? अभी भी वहाँ के मुसलमान कहीं पर भी चले जाए, बड़ी जबरदस्त होती है उनकी इज्जत। किसी ना किसी तरह जो है ना, हमें ये शिकंजे में लाना चाह रहे हैं कौन? जो गैर मुल्की ताकतें हैं। कैसे? वो इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त एटमी कुव्वत है इस्लामी मुल्कों में। 57 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। यूके के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं बैनर लेके, क्योंकि उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है और ये गलत पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं और कम एज की लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें हैरास करते हैं। इससे कि जो यूके का कल्चर है वो भी ख़राब हो रहा है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। इन सब में 100% मुस्लिम है, और वो भी जो मुस्लिम है वो पाकिस्तानी है। क्योंकि आपने भी वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो खुद सेफ फील नहीं कर रही हैं अपनी कंट्री में। अपनी कंट्री में उनकी ये हालत है तो अदर की तो बात ही अलग है। और इनकी इसी वजह से, एक तो भिखारी, दूसरा से इनकी जो एक कंडीशन है, जो इनकी हरकतें हैं, इन्हीं की वजह से सऊदी अरब हो, टर्की हो, इन्हें हर कंट्री अपने यहाँ से बाहर कर रही है। कोई इन्हें वीज़ा तक देने को तैयार नहीं है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।